निषाद पार्टी के युवा नेता धर्मात्मा निषाद ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। उसने मरने से पहले सोशल मीडिया पर पार्टी मुखिया डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों पर प्रताड़ित करने और फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया है। इस पर संजय निषाद का कहना है कि वह पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, वह ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची है। पोस्ट की जांच की जाए। बिहार में एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा YouTube देखकर इलाज करने से मरीज की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दरअसल बीते दिन उल्टी की शिकायत पर भोजपुर के एक युवक को पटना के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर YouTube के सहारे इलाज कर रहे थे, जिस कारण मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पर्सनैलिटी और भाषण से प्रेरित होकर एक बच्चा अपने परिवार को बिना बताए मुंबई से यूपी के लिए निकल गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में आरपीएफ की टीम ने शक के आधार पर जब बच्चे से पूछताछ की तो मामला सामने आया। उसने बताया कि अखिलेश यादव से उसे बड़ा लगाव है, वह उनके जैसा बनना चाहता है। आरपीएफ ने परिजनों को बुलाया और काउंसलिंग के बाद बच्चे को उन्हें सुपुर्द कर दिया। कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई की बेंच ने डीएम समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार और प्रशासनिक अधिकारी 2 हफ्ते में जवाब दें। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने कुशीनगर की मदनी मस्जिद के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है। सूत्रों के अनुसार 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ में 3500 बिजली उपभोक्ता गलत मीटर रीडिंग की वजह से परेशान हैं। सबसे ज्यादा इंदिरा नगर, पारा और चिन्हट डिवीजन में बिल गड़बड़ी के मामले आए हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से ज्यादा बिल आ रहा है। विभाग ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, इसके बाद भी समाधान नहीं हो रहा। उपभोक्ता इस मामले में सरकार की ओर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई आमने सामने हैं। दोनों के बीच विवाद कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप में गौरव गोगोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गोगोई के कानूनी कदम उठाने की योजना का सीएम शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी कानूनी कार्यवाही शुरू कर रही है। इसी के साथ सीएम ने असम डीजीपी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। बीबीसी के पत्रकार को सफाई देने पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, किसी भी फैसले पर बाहर बात नहीं करनी चाहिए। जज अपने फैसलों से बात करते हैं। ये जजों की मर्यादा के खिलाफ है। फैसलों पर मीडिया ट्रायल गलत है। बीसीसी पत्रकार द्वारा संविधान की रक्षा न कर पाने के आरोप पर चंद्रचूड़ ने जवाब में कहा था कि धारा 370 ट्रांजिशनल थी, जिसे बाद में संविधान में अस्थायी कहा गया था। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मजाकिया अंदाज पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह उनका प्रेम है। ये मुझे भी समझ में नहीं आता कि उनका प्रेम या उनका आशीर्वाद एक संत के नाते कैसे हुआ, लेकिन उनके सानिध्य में रहकर मैं सीखता हूँ। लोग क्या सोचकर आनंद लेते हैं हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि इतने बड़े संत आनंदित हो रहे हैं तो मैं भी उस लीला में रम जाता हूँ। यह एक अद्भुत सी लीला होती है। दिल्ली में एलजी द्वारा यमुना की सफाई कराए जाने पर कार्यवाहक सीएम आतिशी ने तंज कसा है।
उन्होंने कहा, बीजेपी तय करे कि सरकार चला रहे हैं या नहीं। बिजली कटौती होने पर बीजेपी वाले कहते हैं कि आतिशी कार्यवाहक सीएम है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। मगर जब यमुना में मशीन आती है तो कहते हैं कि बीजेपी और एलजी सरकार चला रहे हैं। अगर यमुना वे साफ करा रहे हैं तो बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं, जो उनसे चल नहीं रही है।